हम पूजा पाठ करते हैं पूरे दिल से, बट महाराज जी कभी कभी विश्वास टूट आप हमें बताओ, अभी खेती बोओगे तो आज ही रोटी दाल उसकी पालोगे क्या? किसका प्रश्न है? अभी खेती बोओगे, गेहूं बोओगे तो आज ही रोटी बना लोगे क्या उसकी? कितनी पूजा पाठ करते हो, कितना जप करते हो, कितना ध्यान करते हो, लेकिन पीछे जन्मों के जो किए हुए पाप कर्म है उनका जो बनकर प्रारब्ध है उसको कौन भोगेगा? पीछे की फसल अभी खाओ और अभी की फसल आगे मिलेगी। संत महात्माओं की तुलना में तुम कितना भजन करते हो? तुम्हारे पास तो और भी कर्तव्य कर्म है और भी व्यवहार है, हमारे पास तो एक ही कर्तव्य कर्म है, केवल भजन। तो हमें भोगना पड़ रहा है, तो तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा? अगरबत्ती धूप बत्ती लगाती हो, इससे तुम्हें भगवान में अश्रद्धा हो जाती है, तो भगवान को नौकर समझा है क्या? फिर अश्रद्धा क्यों, अश्रद्धा शब्द क्यों? अश्रद्धा नहीं है, पर मेरा प्रश्न ये है कि जो आने वाली युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जो देखते हैं, तो उनका विश्वास। हाँ, आने वाली युवा पीढ़ी गर्लफ्रेंड बनावे, बॉयफ्रेंड बनावे, जहर जैसे व्यसन करे, गंदे आचरण करे, भगवान पर श्रद्धा करे, तो नरक जाओ, दुर्गति भोगो। अगरबत्ती लगाने से हमारा प्रारब्ध बदल जाएगा? इतनी बड़ी तपस्या है, पाप किए हो तूफान जैसा, पहाड़ जैसा, और अगरबत्ती के धुआं से पहाड़ उड़ाना चाहती है, उड़ जाएगा क्या? पाप करते समय सोचते हैं भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, बलात्कार, चोरी चोरी, नाना प्रकार के पाप करोगे, जब वो फलीभूत होंगे तब श्रद्धा करो भगवान पे, अश्रद्धा करो, भोगना पड़ेगा तुम्हें। अगरबत्ती लगाओ चाहे धूप बत्ती लगाओ, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। समझ में आ रहा है ना? यह इतना भजन करो कि अपने प्रारब्ध को विध्वंस कर दो, तब देखो। अरे 2-4 माला घुमा लिए, अगरबत्ती लगा, धूप बत्ती है, भगवान को धूप बत्ती चाहिए, भगवान को अगरबत्ती चाहिए, तुम्हारे अच्छे आचरण होने चाहिए। वर्तमान में अच्छे आचरण नहीं है, ईमानदारी से बोलो। जितने लोग बैठे हो, इस जन्म में अगर तुमको न्यायाधीश तुम्हारे कर्मों का आचरण का बना दिया जाए तो तुम कितना अपने को दंड दे सकते हो? खुद न्यायाधीश बन के देखो तुमने कितनी गलतियां की है और क्या दंड तुम्हें मिला है? कुछ नहीं। भगवान की कृपालुता की तरफ देखते हो? नहीं देखते हो। अनंत जन्मों से मनमानी आचरण करते लोग चले आ रहे हैं। अब जो उनका फल आता है, अब इस जन्म में 2-4 अगरबत्ती लगा दी और हमें भगवान पर श्रद्धा हो रही। नौजवानों रास्ता इसी बात का ना, डिप्रेशन में गए, कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, यही परिणाम है। अश्रद्धा का परिणाम यही है। तुम अपने आचरणों को ना देखो, भगवान को देखो। तुम चाहो कि हमें खूब पाप कर्म करें और इसके बाद जो है हमें भगवान आकर गले लगा लें, ऐसा होगा क्या? महाराज जी ये प्रश्न इन्हीं का नहीं है। ये क्या आजकल क्या हो गया महाराज जी, अनुष्ठान नाम जप और कोई भी साधना नहीं है। बट जैसे मंदिर गए, मेरा पास हो जाओ हे प्रभु, हम पास हो जाऊं, पास नहीं हुए तो भगवान ने पास नहीं किया। पढ़ाई मत करो भगवान पास कर दे। मैंने मांगा कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, ठीक नहीं हुआ तो अश्रद्धा हो गई भगवान से। क्या फर्क पड़ता है? आकाश के ऊपर थूको, कोई फर्क पड़ता है क्या? तुम्हारे मुंह पे छिट्टियां पड़ेगी आके, भगवान आकाश के समान महान है, उनको क्या फर्क पड़ता? उन्होंने देखो, उन्होंने आपको खेती दे दी, आपको बीज दे दिया, अब आप जो बोओगे वो आपको काटना होगा। आपने पसंद किया बम्बूल, तो बम्बूल जगेगा उसमें बोया जो आपने। दाक्षुआरा बोओगे तो दाक्षुआरा बोते हो, बम्बूल चाहते हो, दाक्षुआरा ये कैसे मिलेगा? विचार करके देखो। करते हो गंदे आचरण, चाहते हो उत्तम फल। हर कार्य की सफलता उत्तम आचरण से होती है, ध्यान रखना। अगर आपका पूर्व प्रारब्ध बिगड़ा हुआ है, इस समय उत्तम आचरण करने पर भी आपकी हार होगी, क्योंकि वो पूर्व का पाप आपको परास्त करेगा। अगर पूर्व का पुण्य साथ दे रहा है तो इस समय गंदा आचरण करने पर भी आपकी विजय होगी, क्योंकि गंदा आचरण वर्तमान में दंड नहीं देगा, ये आगे चलकर आपको दंड देगा। अच्छा आचरण आपको वर्तमान में सुख नहीं देगा, ये आगे चलकर सुख देगा। वर्तमान में आपका प्रारब्ध आपको दुख सुख देगा। मनुष्य जन्म दुख सुख भोगते हुए अच्छा कर्म करने के लिए मिला है। हमें यहाँ भगवान से किसी भी तरह की श्रद्धा और अश्रद्धा का विषय नहीं लाना चाहिए। हाँ, श्रद्धा का विषय यह है कि ऐसी परिस्थितियों में भी भगवान हम टूटे नहीं, हम आपके कृपा बल से इन दुख सुख को सहते हुए सही आचरण से चले। जैसे पांडवों का राज्य छिन गया, यहाँ तक कि पत्नी भी दांव में लग गई, लेकिन वो धर्म से च्युत नहीं हुए। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, लेकिन धर्म से च्युत नहीं हुए। ये भगवान की कृपा। उन्होंने कभी भगवान को नहीं कोसा। हम लोगों की क्या आराधना है, बेमतलब भगवान पर श्रद्धा की बातें करते रहते हैं। भगवान क्या है? महान है।
वो एक महान पावर है। आप अब देखो, बिजली को गाली दो, कनेक्शन सही हो ना, आपके बोर्ड में बिजली आ रही है, आपने 2 तार ऐसे लगाए और वो कनेक्शन सही नहीं हुआ, अब ऑन ऑफ करते रहो, बल्ब सही है, तार भी सही है, प्लग भी सही है, बोर्ड में बिजली है, लेकिन वो ऑन नहीं होगी, जलेगी नहीं। क्यों? कनेक्शन सही नहीं। वो पावर है, परमात्मा पावर है, उससे सही कनेक्शन करो, सही आचरणों के द्वारा, पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, पवित्र विचार, पवित्र नाम जप करते हुए, तो देखो आपके अंदर पावर आ जाएगा। बड़े से बड़े दुख को मुस्कुराकर सहोगे और जय बोलोगे, अश्रद्धा नहीं होगी, जय बोलोगे। देखो ठाकुर हरिदास जी चैतन्य महाप्रभु के परिकर में हरे कृष्ण 3 लाख नाम जप करते हैं। यवन बादशाह को काजियों ने भर दिया तो उनको बंदी बना लिया गया और कहा गया कि आप यवन कुल में जन्मे हो, तो उनको सजा दी गई 22 बाजारों में कोड़े मार मार करके उनको मृत्यु दंड। कोड़ा जब लगता तो कहते हरि बोल, जय हो प्रभु आपकी। यह भक्ति, हरे कृष्ण बोल रहे, भगवान का नाम जब, ये कोई अपराध है? और दंड उसका क्या है? 22 बाजारों में मार कोड़े मृत्यु दंड। लेकिन हरि बोल, जब जल्लाद कहते हरि बोल कहता है तो मुस्कुरा देते, तूने भी हरि बोल कहा ना, तेरा भी कल्याण हो जाएगा। जो वास्तविक भगवान के पावर से जुड़ गए हैं, देखो ये है पावर। प्रहलाद जी को आग में रखा जा रहा है, जय श्री हरि। यहाँ हमारी क्या है? हमारी छोटी सी बात नहीं बनी, हमारे कर्म के अनुसार तो हम भगवान पर श्रद्धा कर ले। ये नौजवानों की आज जो बुद्धि बिगड़ रही ना, ये अश्रद्धा के कारण ही तो बिगड़ रही। अगर वो श्रद्धा करके माता पिता के चरण छूते, श्रद्धा करके अध्यात्म को स्वीकार करते, तो ना तो व्यभिचार में जाते, ना व्यसन में जाते, अपनी पढ़ाई को पढ़ते, अपने कर्तव्य को पूरा करते, अच्छे नंबर लाते। भाई अपने चैप्टर में बुद्धि तभी लगेगी जब हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, एकाग्र होगी। अब व्यभिचारी की बुद्धि शुद्ध होगी क्या? अपवित्र बुद्धि। व्यभिचारी की बुद्धि एकाग्र होगी क्या? नहीं, चंचल बुद्धि। व्यभिचारी की बुद्धि व्यसन रहित होगी क्या? नहीं, नशेबाज। तो नशेबाज, व्यभिचारी और चंचल बुद्धि वाला किसी भी चैप्टर को कंठस्थ नहीं कर सकता, किसी भी विषय में सफल नहीं हो सकता। ये लोग कैसी बातें करते हैं, भगवान पर श्रद्धा नहीं, ऐसे नहीं चला जाता। ब्रह्मचर्य से रहो, पवित्र आचरण करो, पवित्र भोजन करो, एकाग्रता पूर्वक पढ़ाई पढ़ो, हर विषय में पास हो जाओगे, हर विषय में पास हो जाओगे। तुम्हारे ग्रंथ तो इतने, हमारे ग्रंथ तो इतने मोटे मोटे हैं और सूक्ष्म विषय है, तुम्हारा तो स्थूल विषय है। यही राष्ट्र का विषय होगा, विश्व का विषय होगा, हमारा विश्वात्मा का विषय है, विश्व से अलग विषय है। ये विश्व में जो दिखाई दे रहा उससे अलग विषय है, हमारा सूक्ष्म विषय है, उसको पढ़ना है। अब ब्रह्मचर्य नहीं रहोगे तो बुद्धि शुद्ध नहीं रहेगी, आहार गलत करोगे बुद्धि से। अब आजकल के नए नए बच्चे वो क्या कहते हैं, वो जो सेवई जैसा होता है, हाँ लूडन, ये हार रह गए हैं, नहीं रह गए। 1 किलो मठा और 4 रोटी और उसमें हरी धनिया का नमक मिला खाओ, दंड बैठक मारे तो समझ में आवे नहीं। अब इतनी सी चाय पी लिए और ये चाउमीन खा करके गुजारा कर रहे और अपने को स्वस्थ रखना चाहते हो। अरे नहीं, 100-200 ग्राम घी जाए, पचे शरीर में, 1-2 लीटर शुद्ध दूध जाए, दंड बैठक मारो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र आचरण करो। अभी देखो नौजवानों की बुद्धि तेज सब बढ़ जाए। अब इधर उधर का गंदा भोजन पाओगे, दूसरे का मांस खाने से चर्बी बढ़ सकती है, आत्मबल नहीं। पवित्र आहार करोगे तो माना तुम्हारी चर्बी नहीं रहेगी, लेकिन आत्मबल बढ़ेगा, तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी, तुम प्रखर बुद्धिमान होगे। इसलिए दोष भगवान को न दो, अपने को सुधारना है, उनसे कृपा मनाओ कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए और आप में कभी अश्रद्धा न हो। कितने करुणा में भगवान है, क्या बिगाड़ा है आपको? आप विचार करके देखो, आपका शरीर भगवान ने आपको दिया, बुद्धि भगवान ने दी, सब कुछ भगवान ने दिया, आपसे लिया क्या? फिर अश्रद्धा किस बात की? तुम्हारी क्या है? एक रोम भी तो तुमने नहीं बनाया, मेरे भगवान ने बनाकर तुमको इतना सुंदर शरीर दिया, फिर तुम भगवान से अश्रद्धा क्यों कर रहे हो? भगवान ने तुम्हें पृथ्वी दी, वायु दिया, अग्नि दिया, तेज दिया, सब कुछ दिया है, क्या भगवान की अश्रद्धा करने का विषय बनता है? आप अपने आचरण शुद्ध न करो, सब कुछ भगवान का दिया आपके पास है। भगवान ने कभी कहा कि ये मेरा है?
और आप 100 रुपया भगवान को दोगे तो 1000 जगह कहोगे कि बिहारी जी में जाकर मैं चढ़ाया था और बिहारी जी ने हमारी बात नहीं सुनी। तुम सुनते हो भगवान की बात, सब कुछ दिया भगवान ने। गीता जी में भगवान कहते, भागवत जी में कहते, तुम एक भगवान की बात न मानो तो तुम्हारी भगवान कैसे बात मान लेंगे। अभी भगवान की बात मानो, तुम्हारी बात भगवान मान लेंगे। बड़े बुरे से बुरे कर्म का भी तुम्हें दंड नहीं मिलेगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो बहुत समझना पड़ेगा, अध्यात्म को समझना पड़ेगा। जैसा बोओगे वैसा काटना पड़ेगा। ऐसे ऐसे लोगों से पाप बन रहे जिसे समझते नहीं पाप है। पहले किया व्यभिचार और जब गर्भ रह गया तो बच्चे को झाड़ियों में फेंक दिया, कूड़े दाने में फेंक दिया। कितनी बच्चे बच्चियां ऐसे मिलते हैं जो कूड़े दानों में मिल रहे। तो मान लो जैसे गृहस्थी में भी है तो भ्रूण हत्या, गर्भपात, ये सब कितने भयानक भयानक पाप है। कोई बिरला ऐसी होगी, खुली बात कह रहा हूं, कोई बिरला ऐसी मां बहन होगी जो गर्भपात न कराए। अब फिर उसका दंड, गर्भस्थ शिशु की हत्या बहुत बड़ा पाप है। इसको कौन मान रहा है? गृहस्थ कौन मान रहा है? तो फिर दंड जब मिलेगा तब। अब बोले भगवान पे अश्रद्धा होगी तो करो अश्रद्धा, उनको क्या फर्क पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। नहीं, बचपन से लेकर के अभी तक बताओ, धर्म विरुद्ध आचरण किए कि नहीं किए, गर्भ हत्या की कि नहीं की, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, धर्म विरुद्ध आचरण सब करते हैं, तो उनका फल नहीं भोगना पड़ेगा। बाद में कहो कि हम मंदिर में जाके कह दें कि भगवान मेरी बात सुन लो। कैसे सुन लेंगे? तुमने भगवान की बात सुनी? भगवान जब कह रहे हैं कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहो, फिर जब ब्याह हो जाए, पाणी ग्रहण हो जाए, जय वर्ष में, तो गृहस्थी धर्म में फिर अपने ब्रह्मचर्य को तोड़ो। कौन रह रहा है? सबसे पहला आश्रम सबका है ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। कोई चल रहा है? अभी उठ के खड़े होना नहीं आता, बॉयफ्रेंड हो गए। हाँ, उठ के खड़े होना नहीं आता, बॉयफ्रेंड हो गए, गर्लफ्रेंड हो गए। अब ये बच्चे बर्बाद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जिनका उद्देश्य ही अभी पक्का नहीं बन पाया, पढ़ाई लिखाई में जहां माइंड लगना चाहिए वहां गंदी बातों में माइंड लग गया। अब कैसे? अब इसके बाद कहो हे भगवान, हे दुर्गा देवी, हे भैरव बाबा। तो फिर अब इसमें कोई सुनने वाला नहीं। तुमने सुना नहीं तो फिर वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे। 1 किलो लड्डू भी चढ़ाएंगे, वो भी गए। तो अनंत ब्रह्मांडों को भगवान भोजन दे रहे, पशु पक्षी सबको भगवान दे रहे। यार तुम उनको किलो 2 किलो लड्डू से पोसलाना चाहते। महाराज जी ऐसे ही हो गया है आज। देखो, एक चुल्लू पानी में वो फुसल जाने वाले हैं, एक तुलसी दल में फुसल जाने वाले हैं, पर ईमानदार के हाथ से। बेईमान के हाथ से करोड़ों का भोग लगा गया दुर्योधन ने। महल में करोड़ों की भोग की व्यवस्था अरबों की थी, भगवान देखा भी नहीं। और विदुरानी के हाथ के केले के छिलके पाए जाके तुरंत, घंटा 2 घंटा नहीं, वहां से हटने के बाद सीधे विदुरानी के घर गए। दुर्योधन से कहा मुझे भूख नहीं है, और वहां जाके कहा भूख लगी लाओ। और वो ऐसी प्रेम में बावरी कि गूदा फेंक रही, छिलका दे रही, महाराज छिलका खा रहे। वाह वाह। देखो, ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों का मालिक है, अरबों का भोग व्यवस्था किए दुर्योधन, भगवान ने देखा भी नहीं। और विदुरानी के हाथ के छिलके पा रहे हैं। कैसे? वो तो चुल्लू भर जल में रीझ जाने, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति। भगवान को यार वैभव चाहिए, सारा वैभव तो उन्हीं का है। सोने की खान, चांदी की खान, सब पृथ्वी में उन्हीं का है। उनको 100-200 ग्राम सोना या 100-200 ग्राम लड्डू पेड़ा इससे रिझाया जा सकता है क्या? वो हमारे पिता, हमारे स्वामी, हमारे मालिक हैं। उनको हम क्या रिझा सकते हैं? हम तो अधिकार पूर्वक कह सकते हैं कि आपको ये काम बनाना होगा। कब? जब हम उनकी आज्ञा पे चलेंगे। जैसे अपने आप पापा की 10 बात मानते हो तो एक बात तो मनवा ही सकते हो आप। पापा की एक को न मानो, 10 अपनी मनवाना चाहो तो थप्पड़ी आ जाओगे। नहीं तो भगवान की हम बात एक नहीं मान रहे, और भगवान से हम अपनी सब बात मनवाना चाहते हैं। यार इतने कमजोर भगवान नहीं है। फिर नहीं, फिर माया आपको पीट देगी।